नमस्कार, श्याम ठाकुर के एस्ट्रो थॉट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे कन्या लग्न वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। कन्या लग्न यानी वर्गो लग्न, लग्न वर्ड इस्तेमाल किया है, यानी आपकी जन्म कुंडली में पहला घर जो ये है इसमें 6 नंबर लिखा होगा तो ये वीडियो आपके लिए 100% लागू है। अगर आपकी कन्या राशि है यानी 6 नंबर में चंद्रमा लिखा है और वो इस घर को छोड़ के किसी और घर में है तो आपकी कन्या राशि हुई, ना कि कन्या लग्न। ऐसे केस में आपका ये वीडियो 50% लागू होगा। देखिए, इस वीडियो को सबसे पहले ये है कि आपको 25 जुलाई से 8 अगस्त तक का ये जो टाइम आपका रहा, ये आपके जो भी ड्रीम कम ट्रू या बहुत अच्छे टाइम में से एक ये रहा है, जिसमें कैश फ्लो निश्चित तौर पे बना होगा 25 जुलाई से 8 अगस्त तक का। लेकिन 8 जुलाई के बाद से यानी 25 जुलाई से 8 अगस्त तक का, 9 अगस्त से 25 अगस्त तक का टाइम ये आपके लिए फेवरेबल नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये मैक्सिमम टाइम है इस मंथ का, अगस्त का। इसलिए 9 अगस्त से 25 अगस्त तक आपको हेल्थ से भी केयरफुल रहना है, एक्सपेंसेस से, काफ़ी एक्सपेंसेस का टाइम हो सकता है ये। और इस टाइम पे ऑलरेडी शनि सूर्य का ऑपोजिशन है, यानी डिस्प्यूट हो सकता है। डिस्प्यूट आपका, देखिए, एक तो डिस्प्यूट आपका यानी आपका जो स्ट्रेस है वो ऑलरेडी चल रहा है आपके मैरिज के हाउस से। ये पिछले साल यानी 2020 जनवरी से लेकर के 2022 अप्रैल तक आपके ये हस्बैंड या वाइफ स्पाउस के घर में शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से ये ऑलरेडी स्ट्रेस चल रहा है। और अभी तत्कालीन 16 जुलाई से 16 अगस्त जब सूर्य आपके लाभ स्थान पर हैं और शनि लाभ स्थान को देख रहे हैं और धन स्थान को भी देख रहे हैं यहाँ से 10वीं दृष्टि से, यानी फंड फ्लो में ओवरऑल क्राइसिस बहुत लंबे टाइम से ये बना करके रखे हुए हैं। लेकिन 25 जुलाई से 8 अगस्त तक को आपको कुछ रिलीफ निश्चित तौर पे मिलेगा और मिला होगा। इसके बाद आपकी फाइनेंशियल पोजीशन फिर से 9 अगस्त से 25 अगस्त तक प्रॉब्लमेटिक नज़र आएगी और 26 अगस्त से 27 सितंबर के बीच में, यानी 26 अगस्त से 27 सितंबर के बीच में आप फिर से कुछ रीडिसीजंस लेंगे, बट गो स्लो, बिकॉज आपके धन भाव और आय भाव इन दोनों घर पे शनि की दृष्टि है। और ख़ास करके 17 अगस्त तक 16 अगस्त तक शनि की दृष्टि आय भाव पर है और धन भाव पे, और आय भाव पे सूर्य के साथ डिस्प्यूटेबल सिचुएशन में है। तो जो लोग, एक तो फाइनेंस के लिए ये डिस्प्यूटेबल कर देता है, डिस्प्यूटेबल इन द सेंस दैट एक्सपेंसेस कर देगा, फंड फ्लो की क्राइसिस कर देगा। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए भी सैलरी डिले कर देगा, इस तरह की चीज़ें हो जाएगी। इसके अलावा जो लोग प्यार में हैं और अपने फ्रेंडशिप में ये देखेंगे कि एक डिस्प्यूटेबल सिचुएशन बन रहा है, लव अफेयर के लिए ये अच्छा पीरियड नहीं है। ख़ास करके 17 अगस्त तक का बहुत अच्छा टाइम बिल्कुल भी नहीं है। 17 अगस्त के बाद भी ये अगले साल अप्रैल तक, यानी पिछले साल जनवरी से लेके अगले साल अप्रैल तक ये ओवरऑल टाइम आपके पार्टनर के साथ स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहेगा। जो स्वीटनेस होनी चाहिए रिलेशनशिप में वो नहीं रहेगी। फंड फ्लो का मैंने पहले ही बताया, गुरु आपके जो आपका हाउस ऑफ स्पाउस का भी लॉर्ड है, तो उनके साथ ट्यूनिंग में भी ऑलरेडी दिक्कत आ रही होगी। ये देखिए, 6 अप्रैल को इस राशि में, छठे राशि में आ गए थे, आपके छठे लग्न से छठी राशि में, छठे घर में, जिसके वजह से आपके स्पाउस से भी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि भी आपके स्पाउस पर है, हस्बैंड या वाइफ। तो इस समय बैकफुट पे आपको रहना चाहिए और बैकफुट पे कंटिन्यूड बहुत लंबा टाइम। गुरु देखिए, गुरु अभी 17 अक्टूबर तक, 18 अक्टूबर तक गुरु वक्री हैं। खास करके 20 जून से 18 अक्टूबर तक गुरु वक्री हैं। तो वक्री के टाइम पे ये आपके स्पाउस के लिए परेशानी का टाइम भी है। खास करके 18 अक्टूबर के बाद भी जब तक ये यहाँ से निकलते नहीं हैं कुंभ राशि से, 21 नवंबर को फाइनली गुरु आपके छठे भाव से निकल करके 7th हाउस में आएंगे। तो 21 नवंबर के बाद से ये आपके लिए एक बहुत फेवरेबल सिचुएशन आ जाएगा और काफ़ी टाइम के बाद आएगा। काफ़ी फेवरेबल सिचुएशन यानी फूड, फैमिली, फाइनेंस, फैमिली के साथ जो आपकी स्ट्रेस चल रही है वो नवंबर के बाद से धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अगले साल अप्रैल तक खास करके
ये ब्लेस करता रहेगा। जहाँ तक फाइनेंस की बात है, नवंबर 21 के बाद, इसी साल 21 नवंबर के बाद से लेके अगले साल अप्रैल तक भी बहुत फेवरेबल सिचुएशन यहाँ रहेगी। ये आपके लिए पूरी पब्लिक डीलिंग है, ये आपके लिए स्पाउस है, बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो ये फेवरेबल सिचुएशन मैं देख रहा हूँ, खास करके 21 नवंबर इस साल के लेके अगले साल अप्रैल तक। और देखिए आपका राहु केतु अभी इस वक्त तीसरे घर में केतु हैं। तीसरे घर में केतु यानी आपके ब्रदर सिस्टर से स्ट्रेस का पोजीशन ये बना के रखेंगे, किसी तरह के डिस्प्यूट में ना पड़े, पड़ोसियों से किसी तरह के डिस्प्यूट में ना पड़े। पिछले साल सितंबर से ये पोजीशन आई है और अगले साल अप्रैल तक ये रहेगी, 2022 अप्रैल तक। तो पड़ोस प्लस आप ये नोट कर सकते हैं कि पड़ोसियों, स्पेशली कोविड का टाइम है, तो इस टाइम पे केतु का पड़ोसियों के ऊपर आना यानी कोई ट्रैजिक इवेंट को दर्शाता है। पड़ोस में कोई ना कोई ट्रैजिक इवेंट ये कोविड के टाइम पे कराया होगा। 20 सितंबर लास्ट ईयर सितंबर से लेकर के अगले साल अप्रैल तक केतु यहाँ पर हैं, तो पड़ोसियों के लिए और आपके भाई बहनों के लिए भी बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। वही राहु के लिए ये अच्छा पोजीशन है, नवम भाव। देखिए अच्छा पोजीशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये धर्म भाव है। राहु यहाँ पे धर्म को अधर्म की ओर ले जाता है, लेकिन मटेरियल गेन के लिए, मटेरियल यानी भौतिक सुख के लिए, इसके लिए ये भाग्योदय का स्थान है। तो चाहे 2 नंबर के रास्ते से, लेकिन चाहे छीन के, लेकिन ये भाग का उदय कराने का तरीका इनका अलग होता है। कुछ अच्छे और बुरे डेट्स हैं इस मंथ के, अगस्त के। 1 अगस्त को, ये 1 अगस्त का ऐसा डेट है जब अपमानजनक सिचुएशन हो सकती है, इसलिए इसको अवॉइड करें। 9, 10 और 11 तारीख, 9, 10 और 11 के 3 बजे शाम तक ये काफ़ी खर्च साबित हो सकता है, खर्च हो सकता है आपका, आपसे कोई गलती हो सकती है। 22, 23 और 24 को 1 बजे दिन तक इस समय देखिए हेल्थ के लिए मैंने वैसे भी वार्न किया है आपको 9 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक। 22, 23, 24 को भी ये जो केयरफुल डेट्स हैं इनमें हेल्थ के लिए आप खास करके ध्यान देंगे। 22, 23 और 24 अगस्त को 1 बजे दिन तक छठे का चंद्रमा, जिसकी वजह से रोग रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। जुपिटर यहाँ पर हैं तो खास करके आप ध्यान दें कि जुपिटर के होने से लिवर रिलेटेड डिजीज़ेज़, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लिवर रिलेटेड डिजीज़ेज़, जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस है, इस तरह की डिजीज़ फ्लेयर अप कर सकती हैं या हो सकती हैं। 27 और 28 अगस्त को फिर से ये अपमानजनक सिचुएशन बना रहा है, तो इन डेट्स को आप नोट करके रखें। 16 अगस्त का एक दिन है, 9 बजे रात के आसपास का आप मिलाएंगे, टाइम काफ़ी स्ट्रेसफुल जाएगा। 16 अगस्त के रात में 9 बजे के 2-3 घंटे पहले, 2-3 घंटे बाद में, दिस इज़ नॉट अ गुड पोजीशन। जब चंद्रमा केतु के साथ रहेंगे तो ये काफ़ी स्ट्रेस देंगे। ये एक्चुअली स्पिरिचुअल टाइम होता है, तो मटेरियल से हटाता है, जिस समय हमें हमारी एक्सपेक्टेशन आजकल मटेरियल की ओर ज़्यादा रहती है। कुछ अच्छे डेट्स हैं 7 और 8 अगस्त को, ये अगर इस टाइम का डेट नहीं है 7 और 8 यहाँ पर है, तो 7 और 8 का आपको ये निश्चित तौर पे काफ़ी फ़ंड फ्लो कराने का डेट है। 25 से 8 अगस्त के बीच में वैसे ही फ़ंड फ्लो है और चंद्रमा उसको सपोर्ट कर रहे हैं। 8 अगस्त को 29, 30 और 31 को ये चंद्रमा आपके लिए भाग्योदय स्थान पर हैं, तो धर्म से रिलेटेड और जो आपको अगर कोई पूजा पाठ की खास करके तिथि निकालनी हो तो 29, 30 और 31 को ओवरऑल कुछ नया इनिशिएटिव, वैसे तो मैं एडवाइस नहीं करूँगा किसी नए इनिशिएटिव को इस टाइम पे, खास करके जब तक नवंबर तक गुरु बृहस्पति छठे में विराजमान है, तब तक तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। शेयर मार्केट में जो लोग हैं उनके लिए बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पंचम में आपके इस वक्त शनि है और ये लंबे टाइम के लिए है। ऑल्दो मैं वीडियोज़ में ये बोल रहा हूँ और आपको वैसे और वीडियोज़ में सुनने को आएगा कि मकर राशि से शनि निकल रहे हैं अप्रैल 2022 में, लेकिन वहाँ आप आगे चल के देखेंगे तो क्या होगा कि जहाँ अप्रैल में निकल रहे हैं, अप्रैल में ये निकलेंगे। देखिए 27 अप्रैल को ये निकल रहे हैं शनि मकर से, लेकिन वहीं पे फिर ये 3 जून को वक्री हो जा रहे हैं। इनके डिग्रीज़ करीब करीब यहाँ पर होंगे 1 डिग्री 2 डिग्री के आसपास, और वक्री हो करके फिर ये 1 अगस्त के आसपास आपके पंचम घर में आ जाएंगे और तब से लेकर के दोबारा शनि आपके
जनवरी 2023 तक इस राशि में रहेंगे। तो शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए खास करके ये लाइन बोला है मैंने कि 2023 जनवरी तक ही ये पोजीशन आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। या जो लोग लव अफेयर में हैं या ऐसे रिलेशनशिप में हैं, अभी शादी नहीं हुई है, उनके लिए स्ट्रेसफुल पोजीशन है। या जिनकी शादी हो गई है उनके लिए भी ये स्ट्रेस वाला पोजीशन वैसे ही अप्लाई करेगा अभी से कंटिन्यूड तौर पे 27 अप्रैल अगले साल तक, और फिर 3 जून 2022 से लेकर के 2023 24 जनवरी तक। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अगर किसी का जन्म कुंडली में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जन्म कुंडली में देखिए यहाँ किसी का मंगल है, तो उसके लिए ये जन्म कुंडली में है और शनि का गोचर ऊपर से हो रहा है, तो उनके लिए ये बहुत बच के रहने का टाइम हो जाता है। ये फिज़िकल डैमेज या फिज़िकल इंजरी, एक्सीडेंट, इस तरह की सिचुएशन को कर सकता है। अगर किसी के जन्म कुंडली में यहाँ पे सूर्य हैं तो निश्चित तौर पे ये एक डिस्प्यूटेबल सिचुएशन ज़्यादा दे सकता है विद मैनेजमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट, फादर, इस तरह के सिचुएशन दे सकते हैं। अगर आपके जन्म कुंडली में यहाँ पे सूर्य है नवम भाव में और राहु का गोचर है, तो ये कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड से या फादर से या धर्म से रिलेटेड या मैनेजमेंट से रिलेटेड, सन इज़ मैनेजमेंट या सीनियर फादर, मैनेजमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट, फॉरेन या एमएनसी से परेशानी निश्चित तौर पे आने की वो डिपेंड करता है, और आएगी तो निश्चित। अगर जन्म कुंडली में ऐसा है तो वो डिग्रीज़ भी देखने होते हैं कि डिग्रीज़ कितने पे हैं। डिग्रीज़ अगर सपोज़ राहु इस वक्त 15 डिग्री पे है और सूर्य आपका 10-12 डिग्री पे है, तो फिर जो मैंने बोला वो बिल्कुल ऐन वक्त है जब ये हो सकता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। गज केसरी का मैंने इस वीडियो में इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आपके गुरु छठे में हैं, तो इसमें गज केसरी का विशेष फल आपको नहीं मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।